भगवान कृष्ण जितने भी चतुर्युगी होती है, जितने भी मनवंतर होते हैं, 27वें मनवंतर में ही प्रकट होते हैं। इसलिए सब चीजें कही जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि 3 गुण हैं, 3 गुणों में अवस्थित व्यक्ति अपोजिट गुण की बात को नहीं सुन पाएगा। इसलिए 18 शास्त्र का वर्णन किया, 4 वेदों का, 6 पुराण और 18 शास्त्र। 18 पुराण, 6 शास्त्र। तो वेद व्यास महाराज ने जो पुराणों की रचना की है उसमें 18 पुराण है। उसमें श्रीमद् भागवतम को सबसे सर्वोपरि बताया है। और कहते हैं वेद व्यास महाराज ने 6 करके 3 गुणों के हिसाब से 6 शास्त्रों की रचना की। तमोगुणी के लिए अलग, रजोगुणी के लिए अलग और सतोगुणी भक्तों के लिए अलग। उसके बाद में जो शुद्ध सतोगुण है वो इन तीनों से ऊपर है। जो शुद्ध सतोगुण में जाता है वही भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। एक बार ऐसे ही परीक्षा ली गई थी कि कौन किस गुण में अवस्थित है। भगवान विष्णु जो है सदा सतोगुण में अवस्थित रहते हैं। यही परीक्षा लिया गया था। और कौन थे? महर्षि भृगु। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शंकर जी के पास जाते हैं और लास्ट में विष्णु जी के पास जाते हैं। ये श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन किस गुण में अवस्थित है। तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे उल्टा सीधा कहते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। वो तो उनको वध करने को तैयार होते हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमें इस तरह से बोलने की? मैं तो ब्रह्मा हूँ, समस्त सृष्टि मेरे अंदर में है, मैंने सबको जन्म दिया है। तुम तो मेरे पुत्र समान हो, मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो वो कहते हैं, हे ब्रह्मा जी मुझे क्षमा करिए, मैं केवल आपकी परीक्षा लेने आया था। फिर शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी भी वही, वो मारने उद्यत तो नहीं होते लेकिन वो भी क्रोधित होते हैं। जब लास्ट चांस में भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु शयन कर रहे होते हैं और उनको डायरेक्ट वो लात मार रहे हैं, प्रहार करते हैं छाती में। तो उनकी आंख खुलती है तो विनय पूर्वक उनका उचित आदर सत्कार करते हैं, उन्हें आसन ग्रहण कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं तो बहुत कठोर हूँ, ये ऋषिवर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ मेरे पास तक आने में? तब वो उनको नमस्कार करते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उधर लक्ष्मी महारानी क्रोधित, वो अलग कथा है, उसके बाद भी है। तो इस तरह से ये गुणों का कारण है और इसीलिए से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में आता है देवी भागवत, रजोगुण में आता है भगवान शंकर के बारे में और सतोगुण में आता है भगवान नारायण के बारे में। अब भगवान कृष्ण के बारे में केवल वृंदावन में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। गोलोक वृंदावन का वर्णन सर्वोपरि है। जो आप चार्ट उठा के देखेंगे परंपरा के हिसाब से, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा सभी शास्त्रों का विश्लेषण करके जो गूढ़ ज्ञान है उसको आप सिद्ध करिए। तो हमारे जो 6 गोस्वामी हुए हैं उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हुए जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ ज्ञान है, उसको प्रकाशित किया। इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं। जो परंपरा शुरू होती है वो भी भगवान कृष्ण से ही प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि
पूर्व काल में मैंने सूर्य देव को और अन्य देवताओं को भी ये भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए मैं इसको पुनः स्थापित कर रहा हूँ। अर्जुन से कहते हैं और इसी विषय में आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवी पुत्र गीतम। देवी की पुत्र गीता। देवी की पुत्र गीतम मीन्स देवी की पुत्र कौन है? कृष्ण है। यानी एक ही शास्त्र सर्वोपरि है, वह भगवद गीता। इंसानों के काम का अगर कोई शास्त्र है तो भगवद गीता है। बाद बाकी ज्ञान आदमी क्या करता है, कथाओं के माध्यम से सुनता है और भूल जाता है, लेकिन भगवद गीता में ऐसा ज्ञान दिया है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। उसके बाद कहते हैं एको देवो देव की पुत्र एव, यानी अगर कोई देव है तो केवल एक ही है, वो है कृष्ण। उसके बाद एको मंत्र से नामानि यानी, यानी केवल एक ही मंत्र है, वो है महामंत्र, भगवान कृष्ण का नाम रखिए। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा। तो ये हमारी परंपरा सिखाती है। हम अपने तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं, ये शंकराचार्य का भाष्य है, आदि शंकराचार्य का। वो गीता महात्म्य की रचना करते हैं, एक टीका लिखते हैं गीता महात्म्य, उसमें ये सब श्लोक है। हम लोग शंकराचार्य को भी लेके चलते हैं, शंकराचार्य के सिद्धांत को भी लेके चलते हैं, उससे सिद्ध करते हैं। तो वो भी कह के गए हैं, इस रहस्य को उजागर करके गए हैं। और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जो ग्राफ हमने पढ़ा है, उस ग्राफ में साकेत धाम का भी वर्णन आता है, हर एक चीज का वर्णन आता है। चौदह भुवन के ऊपर ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, 14 लोगों के ऊपर। ब्रह्मा जी जो है 14 लोगों तक आते हैं। तो ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस गुण में अवस्थित है उसी चीज को ग्रहण कर सकता है, उससे ऊपर नहीं पा सकता। अगर कोई चोर है, उसे ये कहो डायरेक्ट तुम पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दो, क्या वो करेगा? नहीं करेगा ना। कोई साधु व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करता, बस वो गलत काम नहीं करता, उसको समझाओगे तो उस चीज को पकड़ना प्रारंभ करेगा। तो ये सब चीजें हैं, जो जिस गुण में अवस्थित है वो उसी गुण की बात को ग्रहण करेगा। अगर हम देवी भागवत और देवी दुर्गा को मानने वाला कोई व्यक्ति है, डायरेक्ट हम उससे कहें देवी वगैरह कुछ नहीं होता है, भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, तो तुम उनकी भक्ति करो, हमें धक्के मार के भगा देगा। क्योंकि अगर तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, हमें ज्ञान देने आए। जिस देवी भागवत की बात कर रहे हो वो देवी भागवत में पढ़ चुका हूँ, हमारे पास है, और उसी देवी भगवती का ही मैं भक्ति करता था, उन्हीं की पूजा में करता था। यहाँ आने से पहले हर साल वैष्णो देवी दर्शन करने जाते थे, वहाँ पे जितने भी तीर्थ हैं। तो आप ये मत समझिए कि मैं डायरेक्ट कृष्ण का नाम पकड़ा हूँ। तुमने देवी भागवत को भी पढ़ा, श्रीमद्